हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित व्याण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्याण एजुकेशन में। और हम जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, और आज उसका पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पार्ट नंबर 1 को जरूर देखना। तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कंप्लीट किया था। आज हम जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 3.1 उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और 7 तक, मतलब ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जो फर्स्ट और सेकंड में हमने किया था कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। यानी कोई व्हील है और 1 मिनट में 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन टर्न होगा। इसका मतलब क्या है, क्या निकालना हमें? एंगल निकालना है। और किस में निकालना है? हाउ मेनी रेडियन, मतलब रेडियन में कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्टली जो आपको गिवन क्या है, यानी आपको एंगल निकालना है। तो गिवन क्या आपको? ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 360। तो हम ये राइट कर देंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट कितने हैं? 360 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, 1 मिनट। और आंसर आपको किसने बोला कि सेकंड में कितने रेडियन टर्न होगा, मतलब सेकंड में निकालना है हमने कितना एंगल टर्न होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट में कितनी सेकंड है? 60 सेकंड। ठीक है, तो ये 360 रिवॉल्यूशन ही आएगी, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड है? 360 सेकंड है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। ठीक है, अब अगर 1 सेकंड में निकाले हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 360 को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितने रिवॉल्यूशन आ गए? 6। यानी एक जो सेकंड में 6 चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमने क्या है? रिवॉल्यूशन। और जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है उसमें एंगल कितना बनता है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है, कोई भी व्हील ऐसे कंप्लीट हुआ है तो कितना एंगल बनाइए? 360 डिग्री। कितना एंगल हुआ यहां से यहां तक कंप्लीट? 360 डिग्री। तो एंगल टर्न इन 1 रिवॉल्यूशन क्या राइट करेंगे हम? एंगल टर्न इन 1 रिवॉल्यूशन कितना एंगल टर्न हुआ है? 360 डिग्री। और 360 को हमने किस में निकालना है? एंगल क्या किस में निकालना? रेडियन में निकालना है। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई राइट कर सकते हैं। 360 को क्या राइट कर सकते हैं? 2 पाई। यानी वही है कल जो किया था हमने, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिग्री से कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पाई की वैल्यू होती है। अब एंगल टर्न इन, ये 1 रिवॉल्यूशन था, लेकिन टोटल रिवॉल्यूशन कितने हुए आपके? 6 हुआ है ना। तो टोटल रिवॉल्यूशन क्या थे? 6। नंबर ऑफ एंगल टर्न इन 6 रिवॉल्यूशन। तो एक में तो आपका 2 पाई था और 6 में क्या हुआ? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 12 पाई। ठीक है, एंगल कितना आ गया आपका? 12 पाई। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले क्या निकालना है कि कितने रिवॉल्यूशन है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में जो एंगल है वो कितना बनता है आपका? 2 पाई। क्योंकि कंप्लीट जो चक्कर होता है, एक रिवॉल्यूशन है, ये एंगल कितना बनाता है आपका? 2 पाई। रेडियन में निकालना था इसलिए हमने 2 पाई लिखा है। और 6 रिवॉल्यूशन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? 4 में आपको गिवन है फाइंड द, क्या निकालना है? फाइंड द डिग्री मेजर।
यानी इसमें आपको डिग्री मेजर निकालना है, यानी डिग्री की टर्म में निकालनी है। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखो ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, और रेडियस कितना है इसका सर्कल का, आपका 100 है। सपोज करना ये 100 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी आर्क लेंथ कितनी आपकी 22 है, यानी सपोज करना कि ये यहां से यहां तक ये आर्क लेंथ कितनी है 22 है, और आपको क्या निकालना, एंगल सेपरेटेड एट द सेंटर, मतलब ये वैल्यू निकालनी है आपको, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये यहां से यहां तक क्या वैल्यू है आर, और ये क्या है आपकी आर्क लेंथ मतलब एल, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड, मतलब थीटा निकालना और डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में निकालना है, और रिलेशनशिप क्या है एल आर और थीटा के बीच में, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है, रेडियस और जो जितना भी एंगल है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हम क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका सॉल्यूशन है, ये हम क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं कि रेडियस क्या है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यानी रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ जिसको एल डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है, अगर सेम नहीं है तो हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू है क्या, एल की वैल्यू आपकी 22 है, और आर की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू क्या है आपकी 100 है, आर की वैल्यू क्या है 100 और इनटू थीटा। तो यहां से आपका जो थीटा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा की जो वैल्यू है ये क्या होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां से 22/100, और किस में आएगा ये रेडियन में आएगा, किस में है ये रेडियन में है, अगर डिग्री का सिंबल नहीं है तो किस में है रेडियन में, और निकालना किस में है डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में निकालना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री में निकालना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि 180/पाई से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 22/100 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको 22/7, तो 22/7 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 7 कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, मतलब इतना ये आपकी क्या आ चुका है डिग्री आ चुका है। अब यहाँ से देखो 22 से 22 कैंसर, 0 से 0 कैंसर, और ये 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 9 इंटू 7 कितना होगा आपका 63/5, ये आपका डिग्री आ चुका है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री को अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा फाइनल आंसर, अदरवाइज मिनट की तरफ जाएंगे और मिनट से सेकंड की तरफ जाएंगे। अब 63 को हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग क्या आता है 63 को 5 से, यानी 12 5 जा 60 होता है, तो इसका मतलब इसको राइट कर सकते हैं 12 + 3/5, या 12 3/5 भी राइट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्लस राइट कर देना है क्योंकि 12 डिग्री अलग हो जाएगा। यानी जो आपका 63/5 है इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ से 12 3/5 डिग्री, ठीक है, 12 3/5 डिग्री। अब यहाँ से 12 डिग्री कंप्लीट प्लस 3/5 डिग्री अलग से राइट कर देंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब जो 1 डिग्री में है मिनट कितनी आपकी 60 है, अगर इसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर आपने सिंबल किसका लगाना है मिनट का लगाना है, क्योंकि आप कन्वर्ट हो चुका क्योंकि हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये कैंसिल होगा 12 पर, 12 इंटू 3 36, यानी 12 डिग्री प्लस 36
मिनट। इसका मतलब हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका क्या है, एंगल है, ठीक है। और यही वैल्यू हमने निकालनी थी, एंगल टर्न हमने यही निकालना था कि कितना एंगल होगा। यानी आपको क्या गिवन था, आर गिवन था और आर्क लेंथ भी गिवन थी, यानी आर्क लेंथ और आर गिवन एंगल निकालना है। सिंपली हमने राइट कर दिया। अगर रेडियन में निकालना होता तो इसको कैंसिल कर देते, बस यही आपका आंसर था। बट इन्होंने क्या बोला कि डिग्री मेजर निकालना है, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22 से 22 इजिली कैंसिल हो सकता है। हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट सोल्व हो गया, यानी एंगल की वैल्यू क्या आ गई 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्या है कि कोई सर्कल गिवन है, इन्हें सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसमें गिवन है कि डायमीटर आपका 40 है, ठीक है। यानी ये कोई सर्कल है, चलो यहां फिगर में बना देता हूं थोड़ा इस साइड, ठीक है। ये आपका कोई सर्कल है और जिसका डायमीटर कितना है 40 है। डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक रेडियस कितनी होगी 20। ये अगर आपका सेंटर है तो रेडियस कितनी 20 और यूनिट क्या सेंटीमीटर या मीटर 20 यानी सेंटीमीटर होगी। डायमीटर तो कंप्लीट हुआ ए से बी तक का, ठीक है। ए बी क्या है डायमीटर, जिसकी लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर और ओ बी की क्या होगी आपकी 20। आगे गिवन है द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, और एक कोड है जिसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। सपोज करना कि आपकी ये वाली कोड है, ये कोड है आपकी यहां से ज्वाइन है और इसकी जो लेंथ है ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। और आगे फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी ये आपकी और इसको सेंटर को यहां से ज्वाइन कर दिया तो माइनर आर्क कौन सी आपकी, माइनर आर्क आपकी बीसी है। माइनर आर्क क्या है बीसी, क्योंकि ये वाले पोर्शन है जो आपकी सी ए बी ये क्या है मेजर आर्क है और हमने क्या निकालनी है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू निकालनी, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, इसको एल सपोज कर लेते हैं। यानी हम क्या राइट करेंगे यहाँ डायमीटर ऑफ सर्कल, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सॉल्यूशन है। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी रेडियस को क्या यूज करेंगे हम ओबी, रेडियस यानी आर, ये किसके इक्वल है ओबी की इक्वल है ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीसी क्या है, यानी कोड बोल सकते हैं, जो कोड गिवन है कोड बीसी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये कोड गिवन आपको बी से सी तक यहां तक, यानी ये आर्क लेंथ आपको निकालनी है जो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो आप जो ओ बी सी क्या बन रही है ट्रायंगल बन रही है, ओ बी सी ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो थर्ड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। और इसका मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है, क्यों इक्वल होगी ये भी देखना, क्योंकि ये ओ बी क्या है आपकी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ओसी भी रेडियस है, तो ओसी की वैल्यू भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस, क्या है ये रेडियस, और दोनों किसकी इक्वल है 20 सेंटीमीटर की। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपका ओबी क्या है 20 सेंटीमीटर, बीसी क्या है बीसी भी क्या है 20 सेंटीमीटर है और ओसी भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो आपकी ट्रायंगल है ओबीसी, ट्रायंगल ओबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है जिनमें तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। बट हमने जो निकालनी है ये वैल्यू क्या निकालनी एल की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमने किसकी नीड है
एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर आपके पास ऑलरेडी गिवन है 20 है, बट आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है एंगल्स है तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितना होता है 60 डिग्री। वी नो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, वी नो दैट each angle of equilateral triangle is कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या है, पाई बाई 3 होगा। क्यों, पाई की वैल्यू 180, 180 बाई 3 क्या होगा 60। यानी जो तीनों एंगल्स है ये क्या होगी 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हम क्या निकालेंगे, आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा। इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज L इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपकी 22 है और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 है। तो आपका जो फाइनल आंसर है ये क्या है 20 पाई बाई 3 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि रेडियन में छोड़ सकते हैं, अगर डिग्री में निकालना होता है तो पाई की वैल्यू हम जो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको सोल्व कर देते हैं। अदरवाइज रेडियन में है तो इसको रेडियन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी। लेंथ क्या है रेडियन में ही आती 20 पाई बाई 3 आएगी। दोबारा से देखना हमने क्या किया कि आपको एक डायमीटर गिवन था, डायमीटर जो था आपका कंप्लीट कितना था 40 सेंटीमीटर था। 40 सेंटीमीटर से हमने रेडियस कन्वर्ट कर दिया, रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। और आपको बीसी है, जो कोड बीसी है, ये वाली कोड बीसी, ये जो कोड बीसी ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अब अगर ये बीसी ये 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि ये रेडियस है तो ये ओसी भी क्या है रेडियस है। इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड इक्वल है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो ईच इंटीरियर एंगल, जो आंतरिक कोण है इंटीरियर एंगल है, ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो 60 60 और 60 यानी एंगल आपका 60 डिग्री होगा। 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, और हमने सिर्फ एंगल ही निकालने की जरूरत थी क्योंकि रेडियस आपको गिवन है। तो आर्क लेंथ जो है आपकी ये क्या आ गई, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपको ट्रायंगल का यूज भी करना है। ठीक है, एंगल निकालने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि आपको 2 सर्कल गिवन है। इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, इसका मतलब क्या है कि आर्क लेंथ है आपकी जो है ये सेम गिवन है दोनों सर्कल की। सबटेंड एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, यानी कितने कितने एंगल बना रहे हैं, एक आपका 60 डिग्री दूसरा 75 डिग्री, कहां पर सेंटर के साथ। मतलब आपको ऐसा कुछ गिवन है, एक सर्कल ये है आपका, सेकंड सर्कल ये वाला है, सर्कल बना ले रहे हैं इसको थोड़ा सा, यानी ये सर्कल टाइप में है, ऐसे सोचना है इसको। ठीक है, वैसे ओवल बन गया है ये, तो आप सोच लेना कि ये दोनों क्या सर्कल है। तो इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 75, ये रेडियस है, और ये जो है एक तो आपका जो है एंगल 60 डिग्री बनाता है, यानी ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और दूसरा जो एंगल है, दूसरा एंगल है सेंटर के साथ 75 डिग्री बना रहा है। दूसरा कितना बना रहा है 75। ये ओ ए बी है, और सेकंड है ये ओ सी डी है, और इसको भी कोई दूसरा नाम दे सकते हैं सी डी एफ है। ठीक है, यानी आपको 2 सर्कल गिवन है, इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, इसका मतलब जो आर्क लेंथ है ये आपकी सेम है दोनों की। ए बी किसकी इक्वल है सी डी की इक्वल, ए बी किसकी इक्वल है सी डी की इक्वल, क्योंकि गिवन है, गिवन क्या है आर्क, इस दोनों की आर्क लेंथ सेम है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है।
और एंगल कितने कितने बना रहे हैं, 60 डिग्री और दूसरा 75 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो सपोज कर लेते कि फर्स्ट सर्कल की रेडियस है जो ये R1 है और सेकंड सर्कल की जो रेडियस है ये R2 है। ठीक है, यानी रेडियस हमने सपोज कर ली है, यानी हमने R1:R2 रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से वी नो और इसकी सपोज कर लेते ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, L1 किसके इक्वल है, L2 के इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो L1 क्या होगा, इन फर्स्ट सर्कल, ये आपका सर्कल फर्स्ट है और ये आपका सर्कल सेकंड है। ठीक है, इन फर्स्ट सर्कल जो रेडियस क्या होगी, रेडियस, लेट रेडियस इज इक्वल टू R1 एंड आर्क लेंथ क्या होगी L1। ठीक है, और थीटा क्या होगा 60 डिग्री, और इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180, तो ये कैंसिल होगा आपका 3 पर, यानी π/3 है। ठीक है, यानी ये आपका आ गया एंगल। तो यहां से L1 की वैल्यू क्या होगी, L1 इज इक्वल टू R1 और θ1, ये θ1 सपोज कर लेंगे और ये θ2 हो जाएगा, R1 θ1। तो L1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 की वैल्यू क्या है, R1 है क्योंकि हमने रेशियो निकालना है, और θ1 की वैल्यू क्या है π/3, यानी एक तो ये आ गया आपका L1 इज इक्वल टू R1 इंटू π/3। सेकेंड केस में जो है आपका, इन ये फर्स्ट सर्कल था, अब सेम इन सेकेंड सर्कल, अब सेकेंड सर्कल के अंदर तो रेडियस है ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी R2, आर्क लेंथ क्या है L2, और जो एंगल है आपका थीटा जो है ये कितना है 75 डिग्री, यानी 75 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 के साथ। अब 5 पर कैंसिल होगा 15, 5 3 15, और यहाँ 3 और 6 36, यानी ये आपका है 15 π/36। ठीक है, यानी ये θ2 आ गया, क्योंकि सेकंड का है तो θ2 आ गया। यहां से आपका L2 किसकी इक्वल होगा, L2 इज इक्वल टू R2 θ2, और R2 की वैल्यू जो है, R2 की वैल्यू क्या है, जो रेडियस है R2 वो R2 सपोज किया है, और θ2 की वैल्यू क्या है 15 π/36, यानी ये आपकी θ2 की वैल्यू जो L2 की वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू किसकी आ गई, L2 की। अब L1 इज इक्वल टू L2 है तो दोनों को इक्वल रख देना, L1 इज इक्वल टू L2, इसका मतलब जो ये पार्ट है R1 इंटू π/3 और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहां सोल्व कर देते हैं। सिंस L1 इज इक्वल टू L2 और L1 की वैल्यू क्या है R1 इंटू π/3, और जो L2 है इसकी वैल्यू क्या है R2 इंटू 15 π/36। अब पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो R1 और ये R2 डिवाइड में ले आते हैं, जो ये 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इंटू 15/36। अब 3 पर ये कैंसिल 12। ठीक है, अब यहां से क्या है, अब 3 पर और भी कैंसिल हो सकता है, 3 4 12 और 3 5 15, यानी R1 और R2 की जो रेशियो है ये क्या आ गया आपकी 5:4, यही आपका आंसर है। यानी ये हमने निकालना था। डायरेक्टली ऐसा मत करना कि ये 60 है और इन दोनों को ही डिवाइड कर दो, ठीक, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करके फिर आपको स्टेप वाइज आपको डिवाइड करना है। तो पहले ये मत कर देना कि 60 को और 75 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपने बताया कि ये जो है इसकी जो आर्क लेंथ ये तो सेम है। अगर आप ये सोचो कि दोनों को डिवाइड कर देंगे 60 को और 75 को, आंसर यही आना है, यानी ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा, बट आप ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ आप रेडियन में कन्वर्ट कर कर फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि दोनों आर्क लेंथ इक्वल थे। ऐसा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल सेम है,
ठीक है, यही वैल्यू गिवन है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। यानी दोनों के जो आर्क लेंथ को इक्वल रख देना, आर्क लेंथ को इक्वल रखने के बाद दोनों को इक्वेट कर देना, इक्वेट करने के बाद R1:R2 आ जाएगा। अगर इसका दूसरा निकालना है R2:R1, क्या हुआ, R2:R1, यानी R2 पहले लिखे R1 बाद में, तो ये रेशो चेंज हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट है। अब है 7th क्वेश्चन, और आज का लास्ट है ये एक्सरसाइज जो है आपकी 3.1, इसका लास्ट क्वेश्चन है। और कंसेप्ट की समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें भी क्या बोलता है, तीनों क्वेश्चन एक जैसी है, तीनों पार्ट जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट एक जैसी है। क्या निकालना, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालना, और किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग, यानी ये पेंडुलम स्विंग करता है, जैसे देखा होगा आपने पेंडुलम ऐसा होता है। ठीक है, ये टू एंड फ्रो करता है, मतलब कभी इस साइड आता है फिर ऐसे चलता है, यानी ऐसे जाता है, फिर यहाँ से वापिस आकर ऐसे जाता है, फिर ऐसे, यानी ऐसे ये मूव करता है पेंडुलम। ठीक है, यानी आपने जो वॉच है उसमें भी देखा होगा, ठीक है, जो वॉल के ऊपर है रखी होती कई बार, तो उसमें भी पेंडुलम ऐसे चलता रहता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंथ गिवन है, अब इस लेंथ को आप आर्क लेंथ मत कंसीडर करना, क्योंकि आर्क लेंथ कंसीडर करते ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसने बोला कि ये पेंडुलम की लेंथ है, किसकी है, पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ, इट्स वर्ड है जो किसके लिए है, पेंडुलम के लिए आया है। अगर पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपकी 75 सेंटीमीटर है पेंडुलम की लेंथ। ये अगर हम इसको ए पॉइंट सपोज करते हैं, तो ओ ए की वैल्यू क्या है, 75 है सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10, यानी आपको एंगल निकालना है। रेडियस आपको गिवन होगी, रेडियस कितना है, 75। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये जो इसकी टिप है, ये आर्क लेंथ कितना मूव करती है, फर्स्ट पार्ट में 10 है, सपोज करना ये यहाँ थी और फिर ये यहाँ आई है। ठीक है, ऐसे मूव कर कर अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर मूव कर रही है, ठीक है, और अब ये यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ पर ये पहुंच चुकी है अब, यानी ये वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इनके टिप के बीच में है, देखो टिप कौन सी होगी, एक ये और एक ये वाली, यानी टिप के बीच में जो लेंथ है ये आर्क लेंथ होगी। यानी ये आपकी आर्क लेंथ है, ये भी आर्क लेंथ है, थर्ड क्वेश्चन में ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। और आपने एंगल बताना है कि एंगल कितना टर्न हुआ है, ये वैल्यू निकालनी है। वेरी इजी है, क्योंकि ये तो आपकी एल की वैल्यू होगी, एल नहीं लिखकर हम L1 लिख लेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, तो इसमें L1, ये L2, ये L3, ताकि कंफ्यूजन भी ना हो। और R आपका सेम ही रहेगा तीनों में। ठीक है, तो हम क्या स्टेटमेंट राइट करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगी, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ जो क्या होगी, R होगी, कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर्क लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ L1 यूज करेंगे, क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल निकालना हमने, वी नो यहाँ आर्क लेंथ L1 है, L1 इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो L1 की वैल्यू आपके पास 10 है, और इनफैक्ट थीटा को आप थीटा 1 भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपका थीटा 2 हो जाएगा, थर्ड में थीटा 3। और यहां से आपकी जो थीटा 1 की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आई है, L1/R, और L1 की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू क्या है, 75 सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और 5 पर 15। जो थीटा 1 की वैल्यू है ये क्या है, 2/15, यानी कुछ नहीं लिखा आगे, इसका मतलब ये क्या रेडियन में है, और आपको रेडियन में ही निकालना था। फाइंड द एंगल इन रेडियन। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/10
पाई से मल्टीप्लाई करते, फिर पाई की वैल्यू निकालनी थी। यानी ये आपका जो है एंगल आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसलिए पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये ध्यान रखना कि जो ये लेंथ गिवन है, ये ओ ए जो है ये लेंथ है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यानी मतलब ये क्या है, आर्क लेंथ नहीं है, ये पेंडुलम की लेंथ। इसका मतलब पेंडुलम की क्या है, ये रेडियस है। आर्क लेंथ तो इसके जो टिप के बीच में है। सेकंड पार्ट में आप क्या यूज करोगे, जो L2 है ये क्या होगी 15, यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका, L2 है ये 15 आ जाएगा। यहाँ पर R आपका क्या होगा 75 होगा, और θ1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, θ2 लिख देंगे। तो वहां से θ2 की वैल्यू निकालना, सेम आपको θ3 वाली निकालना। तो थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट भी क्या है, ऐसा ही सेम है, यानी आपको ये सारा लिख लेना, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्क लेंथ है, यहाँ क्या हो जाएगी आपकी L3 हो जाएगी। आर्क लेंथ क्या हो जाएगी L3, L3 कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और θ3 की वैल्यू आपको निकालनी है। आर की वैल्यू क्या है, रेडियस है आपका 75 सेंटीमीटर, और वी नो दैट L इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है। तो L की प्लेस पर क्या होगा L3, और थीटा के प्लेस पर क्या होगा θ3 होगा। तो θ3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा L3 बाई R होगा। और L3 की वैल्यू है क्या 21 सेंटीमीटर है, और रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू 75 सेंटीमीटर है। अब ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल करना, अदरवाइज कैंसिल नहीं होता है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। 3 पर कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, और 3 1 जा 3, और यहाँ 3 2 जा 6, यानी 23 पर कैंसिल हो रहा है 25 पर। तो ये क्या हो गया, θ3 जो है आपका 7/25 रेडियन आ चुका है। ठीक है, ये आपके पार्ट नंबर जो है थर्ड भी कंप्लीट हुआ है। ऐसे सेम सेकंड पार्ट होगा आपका। ठीक है, ये तो आपकी एक्सरसाइज है जो 3.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्टेटमेंट बेस्ड है, और जो आगे कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं ये मैं आज लिखवा देता हूं। कुछ क्या है, अगर sin x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n पाई हो सकती है। और n क्या है आपका, कोई ना कोई एक जो है इंटीजर होगा। n क्या होगा, इंटीजर, i भी बोल सकते हैं और z भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0। ठीक है, यानी ये वैल्यू आपकी अगर साइन x बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या आती है n पाई आती है। ठीक है, सेकंड रिजल्ट ये है, अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आता है। 2n प्लस 1 क्या है, ये तो 2n तो आपका इवन है, इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ओड, यानी 2n प्लस 1 क्या होगा ओड, और ये क्या पाई बाई 2, इसको बोल सकते हैं हम ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर cos x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और थर्ड आपकी अगर 10x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू n पाई होती है, जो फर्स्ट में है वही होती है, यानी x की वैल्यू क्या होगी n पाई। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और कल का जो सेशन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको जो है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, जो आपके +2 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी आपको बहुत सारी वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू -1 क्यों होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 क्यों होती है, अपने आप ही याद हो जाएगी। कल का सेशन जरूर देखना। और क्योंकि ग्राफिकल मेथड होगा, हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ बनाकर करेंगे। ठीक है, शायद यूट्यूब पर नहीं करवाया गया होगा अभी तक तो, और क्लासेस में भी कम ही बताते हैं। ठीक है, वैसे बता देते हैं कि इसकी डोमेन ये होगी, बट जो ग्राफिकल मेथड से क्लास में भी स्कूल्स में भी बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत ही कम टीचर्स बताती हैं। ठीक है, तो कल का सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद हम जो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं
वेरी यूजफुल होंगे आपके आगे वाले एग्जाम में भी, यानी +1 में तो होंगे ही होंगे, साथ में ही +2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका चैप्टर नंबर 3। तो इसको बहुत ही डीपली और डिटेल में करना, क्योंकि जितने इसके फॉर्मूलेज हैं मोस्टली फॉर्मूले आपके +2 में यूज होते हैं। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम जो आपके साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, कोस एक्स का ग्राफ, टेन एक्स का ग्राफ, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक का, कोस का रेसिप्रोकल सेक का और टेन का रेसिप्रोकल कोट का, ये सब ग्राफ हम कल प्लॉट करेंगे और आपको इजीली से ये समझ आ जाएगी। कोई भी आपको रट्टाफिकेशन, क्रेमिंग कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो आप सिंपली लर्न करना कि कैसे ये टेबल बनी है या कैसे ये ग्राफ्स बनते हैं, कहाँ पर वैल्यू डिफाइंड है, कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। बहुत ही डिटेल में हम करने वाले हैं, यानी हम मैथ को जीरो से लेकर और एक हाई लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम बीच में ही छोड़ देंगे, बल्कि आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को जितना हो सकता है उतना आपको शेयर भी करना है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।